Hello students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome to our channel. I'm Shekhar sir and today we are going to learn 5th standard lesson Be a Netizen. तो बच्चों इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम सिटी में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सिटीजन। तो वैसे ही जब आप नेट सर्फिंग करते हैं या ऑनलाइन रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं 5th स्टैंडर्ड के बहुत सारे पोएम्स लेसन जो है मैंने बना दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप जाके हमारे कोई भी जो 5th स्टैंडर्ड के लेसन और पोएम देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बी अ नेटिजन। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन ऑफ बी अ नेटिजन। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका पैराग्राफ हम अच्छे से पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से जो है इसको सुनिएगा। ठीक है, सो हैव यू सीन और यूज्ड अ कंप्यूटर, क्या आपने कभी जो है कंप्यूटर देखा या यूज़ किया हुआ है। कंप्यूटर्स हैव ब्राउट अबाउट मेनी चेंजेस इन द वे वी डू थिंग्स एंड कंप्यूटर ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है नई चीज़ें जो है वो चेंजेस लाई है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो भी हम करते हैं कंप्यूटर पे वो सब काम। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ द इंटरनेट और द नेट। और जो सबसे अमेजिंग फीचर जो है, जो सबसे अमेजिंग ऑप्शन जो है उसका कंप्यूटर का, वो क्या है आपका इंटरनेट, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अ नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, वायर्स, रोड्स एटसेट्रा। अब हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं, नेटवर्क होता है एक, इट इज़ लाइक अ ट्यूब्स और वायर्स, और जो इन्फॉर्मेशन जो होती है एक सिग्नल, एक नेटवर्क जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो जाता है इन द पैकेट्स के फॉर्म में वो जाता है, एंड विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये सब जो है एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द इंटरनेट और द नेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है आपका, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स को ऐड करके जो है आपका क्या बनता है, इंटरनेट बनता है। एंड इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और स्मॉलर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विथ वन अनदर, और ये जो है हज़ारों कंप्यूटर्स को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ के आपका इंटरनेट बनता है। एंड इट इज़ सो लार्ज दैट द मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज़ इट एट द सेम टाइम, और आप सेम टाइम पे हज़ारों लोग जो है इस इंटरनेट का यूज़ एक ही समय में जो है वो करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर यूजर्स टू गेट और सेंड इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। और आप सबको पता ही है कि इंटरनेट की मदद से हम कोई भी चीज़ जो है कितना हमारे लिए आसान हो गया है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आराम से क्विकली सेंड कर सकते हैं और वो फटाक से हमें पहुंच भी जाता है, और बहुत सारी जो है चीज़ों को टाइम हमारा सेव करता है, और इंटरनेट हमें बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लॉग ऑन, दैट इज़ गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट। अब बच्चों इंटरनेट तो क्या है, इंटरनेट एक मशीन है। ठीक है, अब वो खुद से तो चलेगा नहीं, हमारे जैसा तो है नहीं कि भाई हाँ चलो बोल दिया चलने तो चल दिया, है ना। तो कैसे चलता है, वो चलता है आपके इंस्ट्रक्शन से। तो जैसे आप लॉग ऑन करोगे कंप्यूटर में ऑनलाइन, जैसे आप लॉग इन करते हो वैसे आप लॉग ऑन करोगे और इंस्ट्रक्शन दोगे उस कंप्यूटर को, तो उसके हिसाब से वो अपना क्या करेगा, इंटरनेट यूज आप कर सकते हो उसका। एंड देन यू मे सी द नेट all the information you need, and the information may be in the form of text, picture, moving images or even साउंड, स्पीच और म्यूज़िक। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसा होता है, इन्फॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है। सपोज़ मुझे अगर कोई टेक्स्ट किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं टेक्स्ट के लिए सर्च करूँगा, किसी की पिक्चर्स चाहिए तो पिक्चर सर्च कर सकता हूँ, कोई मूविंग इमेजेस चाहिए, शॉर्ट वीडियोस चाहिए, या कोई साउंड चाहिए, मुझे कोई गाना ही सुनना है या किसी का स्पीच ही सुनना है या कुछ म्यूज़िक मुझे पसंद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट, और आप खुद की इन्फॉर्मेशन भी क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे शेयर कर सकते हो, लाइक आपका सोशल मीडिया जो भी हम करते हैं आपको पता ही है, राइट। आगे देखिए, once you have gathered or given the information on the internet, you can log off, and that is give instruction to your computer to get disconnected from the net। और एक बार आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपने ले लिया, उसके बाद अगर आपको नेट की ज़रूरत नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से लॉग ऑफ हो जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से लॉग ऑफ का आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को, फिर आपको वो क्या कर देगा, नेट से डिस्कनेक्ट कर देगा। आगे देखिए,
द इंटरनेट इज़ लाइक एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और सबको पता ही है इंटरनेट क्या है, आपका ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ भी अगर चाहिए दुनिया में, कुछ भी चीज़, तो जस्ट क्या करना है, गूगल, और आपको इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे मिल जाती है। ओके, एंड यू मे वंडर हाउ वन कैन फाइंड टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस ओशन, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। लोगों को लगता है अरे इंटरनेट पे सर्च करना है, ये कैसे ढूंढेंगे वो, बट कुछ भी नहीं है। सर्च करो या बोल ही दो माइक पे तो हो जाएगा आपका काम, और तुरंत आपको क्या होगी, इन्फॉर्मेशन फटाक से मिल जाएगी जो भी आपको ढूंढना होता है। तो वो इतना भी डिफिकल्ट आज नहीं रह गया है इंटरनेट में कुछ भी सर्च करना या इन्फॉर्मेशन पता करना। आगे देखिए, द इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट इज स्टोर एंड मेड अवेलेबल इन अ सिस्टमेटिक वे ऑन अ वेबसाइट्स। अब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है वो सब कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। लोग उस पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना डेटा स्टोर करके वहाँ पे रखते हैं कि जो भी यूज़र को चाहिए इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर मिल जाए। सपोज करिए कि मैंने किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च किया तो मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट दिखेंगे जिनमें इन्फॉर्मेशन दिया होता है। ठीक है, आगे देखिए, वेबसाइट्स आर प्लेस्ड ऑन द नेट एंड ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। अब वेबसाइट्स जो होते हैं जितने सारे, ठीक है, अब इनका भी क्या आप एक अपना एड्रेस हो, जैसे हमारे घर होते हैं, हमारे घरों का एड्रेस होता है, वैसे भी इन इन्फॉर्मेशंस का, वेबसाइट्स का भी क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, एंड यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट अ वेबसाइट, दैट इज यू कैन रीड और व्यू द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन इट। अब अगर आपको वेबसाइट पता है तो आप वहाँ पे जाके जो है जा सकते हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। एंड द थाउजेंड्स ऑफ द वेबसाइट्स ऑन द नेट टुगेदर, और जब हज़ारों वेबसाइट्स मिलके एक जगह इंटरनेट पे आ जाती है तो वो बन जाता है आपका www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये था आपका आगे यहाँ तक का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयर आर स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज सर्च इंजिन्स व्हिच हेल्प यू टू फाइंड द डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ऐसा तो सबको पता ही है कि देयर आर कितने सारे कंप्यूटर सर्च इंजिन्स हैं, और जैसे कि आपका गूगल ही हो गया हमारे, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है आपको वेबसाइट्स पे इजीली मिल जाता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब अगर मुझे कुछ सर्च करना है, जैसे मुझे अगर पता करना है, यूट्यूब मुझे ओपन करना है, तो मैं लिख दूंगा अगर www.youtube.com, तो ईजिली क्या होगा, मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा भी चैनल अगर आप सर्च करना चाहते हो गूगल पे तो आपको वो भी मिल जाएगा। आप लिख सकते हो शेखर इंग्लिश ट्यूटर, तो आपको ईजिली जो है गूगल पे भी हमारे रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ रहेंगे, हमारे थंबनेल्स रहेंगे, वो मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले ऐसे ही हमारे लेटेस्ट लेसन्स और वीडियोज़ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ़ यू टाइप द वर्ड और सब्जेक्ट ऑन विच यू वांट इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, सो द सर्च इंजन शोज ऑन योर स्क्रीन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दैट यू हैव द इन्फॉर्मेशन। अब गूगल पे मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे नंबर ऑफ गूगल क्या करेगा, मुझे रिजल्ट ला के दे देगा कि लो भैया ये तुम्हारी है इन्फॉर्मेशन हो गई, अब जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन अपने चूज कर सकता हूँ। सो द सर्च इंजिन शोज ऑन योर स्क्रीन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। ओके, आगे देखिए, यू कैन देन गो टू दैट वेबसाइट एंड लुकिंग एट द वेरियस वेबसाइट इज नोन एज अ ब्राउजिंग और सर्फिंग द नेट। अब लगातार अगर मैं समझो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जो है जा रहा हूँ, एक से दो वेबसाइट्स पे जा रहा हूँ, तो फिर भी जो है मुझे कुछ अच्छा वेबसाइट नहीं मिला तो मैं और नीचे जा रहा हूँ, मैं और सर्फ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट अ ब्राउजिंग। कि मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट्स पे जा रहा हूँ, तो उसी को बोलते हैं सर्फिंग करना। बोलते हैं ना कि अरे सर्फिंग करते रहता है नेट पे, ब्राउजिंग करते रहता है, तो वही ढूंढना इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से। ओके, आगे देखिए, अ वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक और मैगजीन बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन अ बुक वंस इट इज़ प्रिंटेड। अब वेबसाइट जो है वो क्या है, एक तरीके का आपका इट इज़ लाइक अ बुक और मैगजीन। जैसे बुक और मैगजीन में जो एक बार प्रिंट हो गई उसका हम उसमें अलग से कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो वैसे अब यहाँ पे भी वेबसाइट में आप चेंज नहीं खुद से कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन अ बुक वंस इट इज़ प्रिंटेड एंड इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ वेबसाइट एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। लेकिन उसके जो इमेजेस और टेक्स्ट जो है, जैसे कि वेबसाइट्स है वो हमारे, आप समझो कि मेरा अगर वेबसाइट्स है, ठीक है, या मेरा ही चैनल है यूट्यूब का, तो मुझे अगर उसमें कुछ भी हमें चेंजेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही मैं कुछ अलग से बनाऊंगा अपना, अगर मैगजीन बनाता हूँ या कोई बुक बनाता हूँ, तो एक बार मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा दी तो उसके बाद मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अगर है वो चीज़ें तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वापस से अपडेट कर सकता हूँ। तो ये एक
बेनिफिट होता है इंटरनेट का यूज़ करने का। एंड इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द टेक्स्ट पिक्चर एंड सो मेकर्स दैट द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट। इसलिए जो मेकर्स होते हैं वेबसाइट की वो क्या करते हैं, वेबसाइट्स को अपडेट करते हैं। आगे देखिए, While a computer is connected to the internet, you are online। और जब आप कंप्यूटर से आपका कंप्यूटर जो है वो अगर नेट से कनेक्टेड है तो आप क्या हो, ऑनलाइन हो। ठीक है, आपको दिखाता भी होगा ऑनलाइन। आप जब चेक करते हो कि व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो कि आप जब ऑनलाइन रहते हो तो आपको ऑनलाइन दिखाता है, या आपके सामने आपका कोई फ्रेंड है और उससे आप चैट कर रहे हो तो वो आपको सामने ऑनलाइन दिखाएगा। ठीक है, एंड यू कैन डू मेनी थिंग्स online like the reading, watching a movie, listening a songs, or even chatting up, playing or computer games with the other people who are online in any part of the world। अब दुनिया में कहीं भी मुझे कुछ भी देखना होगा, मूवीज़ देखनी हो, कोई गाना सुनना होगा, या मुझे किसी भी मेरे फ्रेंड से बात करना हो जो कहीं पे दूर रहता है, बहुत ज़्यादा दूर रहता है मुझसे, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। इवन इफ मैं उसके साथ में गेम भी खेल सकता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द नेट, यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेट, देन यू आर ऑफलाइन। अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप डिसकनेक्ट हो तो आपको क्या दिखाएगा, ऑफलाइन दिखाएगा। ठीक है, कि आप ऑफलाइन हो और आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे देखिए, समटाइम्स यू गैदर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट विच यू वांट टू रीड और यूज लेटर। अब कुछ इन्फॉर्मेशन होता है ऐसे कि हमको बाद में पढ़ना होता है, हम सब जैसे उसको देख लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सो व्हाट यू डू देन, अगर हमें मतलब ये चाहिए इन्फॉर्मेशन और मुझे बाद में लेकिन पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, सो क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर। ठीक है, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका मन चाहे तब आप उसको पढ़ सकते हो या देख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, यू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर एंड देन इट इज़ यूज एनी टाइम लाइक। और दूसरी भाषा में अगर, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए इसको, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाउनलोड कर लिया है और मुझे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको यूज़ करूँगा। एंड टू सेंड द इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट, यू फर्स्ट नीड टू गेट इट रेडी ऑन योर कंप्यूटर इन द वे यू वॉन्ट इट ऑन द नेट। आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करना है तो सबसे पहले आप रेडी हो जाओ कि आपको किस तरीके से क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, उसके हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। एंड उसके लिए आपका प्रॉपर कंप्यूटर आपका रेडी होना चाहिए विथ प्रॉपर नेट कनेक्शन। ओके, एंड यू नीड अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नेट पे दिखानी है तो उसके लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन द नेट एंड यू कैन रिसीव द मैसेज ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम। अब आपको जो है इसके लिए आपका पर्सनल एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा नेट पे, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैसेज को सेंड और रिसीव दोनों भी कर सकते हो। एंड दिस सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज और मेल ऑन कंप्यूटर इज नोन एज द ईमेल, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये जो सिस्टम है आपका टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, या फिर ईमेल भी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एंड ईमेल। अब ये ईमेल क्या होता है, ईमेल इज एड्रेस, इज अ शॉर्ट एंड यूनिक। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, अभी हमारे घर का एड्रेस तो हमारा रहेगा ना, दूसरे का तो चेंज नहीं होगा, वैसे ही सेम यूनिक रहेगा, राइट। तो वैसे ही ईमेल एड्रेस भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। एंड नो टू ईमेल एड्रेस आर द सेम। कभी भी दो ईमेल एड्रेस आपका सेम आपको कभी नहीं मिलेगा, और अगर आपने ऐड भी किया तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है ऑनलाइन। एंड विद द एड्रेस यू कैन गेट द अकाउंट ऑन द नेट। आप उससे आप एड्रेस से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो इजीली। आपका जो ईमेल अकाउंट होता है वो ओपन हो जाता है एंड योर अकाउंट इज़ लाइक योर ओन लेटर बॉक्स। और ये जो अकाउंट होता है आपका, ये जो ईमेल आईडी होता है वो आपका क्या होता है, आपका खुद का एक लेटर बॉक्स होता है जो घर के बाहर लगा होता है ना, बस वैसा ही। लेकिन ये काम कैसे करता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दोनों के बीच में घर के बाहर लेटर बॉक्स होता है वो, और जो नेट पे हमारा अकाउंट है वो, ईमेल आईडी है वो, इसमें क्या फ़र्क है, एक you can use this letter box not only for receiving the mail but also for sending it। मतलब क्या कि हम जो हमारे घर के बाहर लेटर बॉक्स होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज जो भी आया रहता है, जो भी लेटर्स आए रहते हैं हम वो रिसीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम उस मैसेज को वापस से सेंड भी कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये आपका एक मेजर जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, एंड व्हेन यू ग्रो अप यू कैन गेट योर ईमेल अकाउंट। और जैसे आप बड़े हो जाओगे बच्चों, वैसे आपको क्या होगा, तुरंत आपको ईमेल आईडी जो है आपको तुरंत बनानी पड़ेगी, और आप बनाओगे आगे के प्रोसेस के लिए। आपकी जो भी लाइफ की रहेगी, कॉलेज लाइफ में आपको कंपलसरी रहेगा तो आप अपने आप बना लोगे। आगे देखिए, यू कैन लॉक दिस लेटर बॉक्स बाय यूजिंग अ पासवर्ड। अब सीधी सी बात है ना, घर के बाहर भी लेटर बॉक्स होता है उसको भी हम लॉक करते हैं ताकि हमारा मैसेज कोई दूसरा ना पढ़ ले। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के भी लेटर बॉक्स को हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ
पासवर्ड। पासवर्ड कैसे रहता है? एक सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर रहता है या नंबर्स रहते हैं, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर देते हैं अपने एड्रेस बॉक्स को, अपने लेटर बॉक्स को, और वो हमारे अलाउ द कंप्यूटर विल अलाउ अ पर्सन टू यूज और सी द अकाउंट ओनली व्हेन द पर्सन टाइप द करेक्ट पासवर्ड। और जब इंसान सही पासवर्ड डालेगा तो वही इंसान क्या कर सकता है, उस ईमेल अकाउंट को खोल सकता है, अदरवाइज वो लेटर बॉक्स खुलेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इस पैराग्राफ का लास्ट जो है वो चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। तो पीपल हु लिव इन अ सिटी आर द सिटीजन। जैसे आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो लोग रहते हैं शहर में उनको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन। सो पीपल हु यूज द नेट आर कॉल्ड व्हाट? समझ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो बच्चों। तो जो यूज़ करते हैं नेट और हमेशा नेट पे रहते हैं उनको हम बोलते हैं नेटिजन। सो वुड यू लाइक टू बी ए नेटिजन? तो क्या आप भी एक नेटिजन बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखो, नहीं बनना चाहते हो तो नो लिखो। आपके कमेंट हमें मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो बी ए नेटिजन का लेसन है 5th स्टैंडर्ड का वो ख़त्म होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट इंग्लिश लेसन, पोएम, एप्रिसिएशन, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वीडियोज़ ईजिली मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।